गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन क्लास 4। चलिए आज आपको मेले में लेकर चलते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको ऊंट, कुछ पशु दिख रहे हैं, ये घोड़ा, ये बैल और यहाँ पे कुछ झूले। तो ये सीन आपको किसका दिखाई दे रहा है? मेले का। तो आपका व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप कहेंगे हाँ मैम, इस चित्र में हमें ऊंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें घोड़ा है, इसमें बैल है, इसमें झूले हैं, इसमें कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पे कुछ चीजें बेच रहे हैं, दुकानें लगी हुई है। वॉट इज द पिक्चर अबाउट? ये चित्र किस बारे में है? तो ये आपको देख के समझ ही आ गया होगा कि यह चित्र एक मेले के बारे में है। नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरियाज। फेयर्स मीन्स मेले। उन मेलों के नाम बताओ जो आपके क्षेत्र में आयोजित होते हैं। तो आप कहेंगे हमारे क्षेत्र में मैम करणी माता का मेला है, गणगौर मेला है, तीज मेला है, यह सब रामदेव बाबा का मेला है, ये सब हमारे क्षेत्र में आयोजित होते हैं। What do you call the fair in which there are lots of camel? Camel means ऊंट। अच्छा, जहां पे आपको बहुत सारे ऊंट ही ऊंट दिखाई दे, उस मेले को आप क्या नाम देंगे? आप कहेंगे ऊंटों का मेला। जहां पर बहुत सारे ऊंट होते हैं हम उसे क्या कहेंगे? ऊंट का मेला। तो आज हम जो 4th लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम भी यही है, अ विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। हम पढ़ रहे हैं आपके विजिट यानी भ्रमण करना, कैमल फेयर यानी ऊंटों का मेला। तो ऊंट के मेले का भ्रमण, और वो भी कहाँ पे? पुष्कर। पुष्कर में जो ऊंटों का मेला हुआ था उसके बारे में जानकारी है। लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर। पिछले साल मैं कहाँ गया था? अंकल के यहाँ। कहाँ गया? अजमेर। इन द मंथ ऑफ, महीने में। कौन से महीने में? कार्तिक के महीने में, अक्टूबर नवंबर। तो पिछले साल मैं कार्तिक महीने में, जो कि अक्टूबर नवंबर में पड़ता है, मेरे चाचा के पास भ्रमण के लिए कहाँ गया था? अजमेर गया था। As I am very much interested in visiting fairs, I asked my uncle to tell me the names of the fairs held in our state. As I am very much interested in visiting fairs, जैसा कि मैं मेलों के भ्रमण करने में बहुत रुचि रखता हूँ। इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखना, और विजिटिंग यानी भ्रमण करना, फेयर यानी मेला देखने में जैसे कि मैं बहुत रुचि रखता हूँ। आई आस्क्ड माई अंकल, मैंने अपने अंकल से पूछा। मैंने अपने अंकल से क्या पूछा? टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन आवर स्टेट। स्टेट मतलब हमारा राज्य। तो हमारे राज्य में हेल्ड यानी आयोजित होने वाले, तो हमारे राज्य में आयोजित होने वाले मेलों के नाम बताइए। तो मैंने अपने अंकल से क्या पूछा? कि अपने राज्य में आयोजित होने वाले मेलों के बारे में मैंने पूछा। ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया, दैट इन आवर स्टेट डिफरेंट फेयर्स आर सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने मुझे क्या बताया? कि हमारे राज्य में पूरे वर्ष भिन्न भिन्न मौके पर भिन्न भिन्न मेलों का आयोजन होता है। ही टोल्ड मी दैट इन आवर स्टेट यानी हमारे राज्य में, डिफरेंट फेयर्स यानी भिन्न भिन्न मेले, अलग अलग तरह के मेले, आर सेलिब्रेटेड आयोजित होते हैं, मनाए जाते हैं, ऑन डिफरेंट ओकेजन अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग मौके पे, थ्रू आउट द ईयर यानी हमारे राज्य में पूरे वर्ष भिन्न भिन्न मौके पर भिन्न भिन्न मेलों का आयोजन होता है। द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर,
द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर, द करनी माता फेयर ऑफ देशनोक बीकानेर, द जनताला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़, द दशहरा फेयर ऑफ कोटा एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान। उन्होंने मुझे क्या बताया कि डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम का मेला, और जयपुर का गणगौर का मेला, और रामदेवरा जैसलमेर का बाबा रामदेव का मेला, और देशनोक बीकानेर का करनी माता का मेला, और चित्तौड़गढ़ का झंताला माता का मेला, और कोटा का दशहरा का मेला, और यहाँ पे पुष्कर अजमेर यहाँ का ऊंटों का मेला। ये कुछ ऐसे मेले हैं जो कि हम पूरे वर्ष इनका आयोजन किया जाता है। जैसे कि ये करनी माता का मेला है, रामदेवरा का मेला है, ये कुछ प्रसिद्ध मेले हैं हमारे यहाँ के जिनका आयोजन हमेशा किए जाते हैं। ये कुछ हमारे यहाँ के वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान, ये मेले हैं जो प्रतिवर्ष हमारे राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। ये जो कैमल फेयर होता है, ऊंटों का मेला होता है, वो पुष्कर इज हेल्ड, ऊंटों का मेला कहाँ होता है? पुष्कर में। इज हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय ये ऊंटों का मेला आयोजित होता है। ओवर 25,000 camels along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded, making this the world's largest camel fair। अब इसमें आपको बताया गया है कि पुष्कर के ऊंट के मेलों का आयोजन जैसा कि प्रत्येक साल कार्तिक पूर्णिमा पर किया जाता है, तो 25,000 से अधिक ऊंटों के साथ दूसरे पशुधन जैसे कि बैल, ये होता है ना ऑक्स, तो ऑक्सन, ये क्या होते हैं? जैसे कि बैल है, घोड़े हैं, गाय है, और ये बफेलोज यानी भैंस। तो कई सारी वहाँ पे भैंसें होती है, तो इनका व्यापार किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है, और इससे वह संसार का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला बन जाता है। देखो, जब ये इतने सारे वहाँ पे पशु आते हैं, बैल, घोड़े और ये गाय, भैंस, ये सब जब वहाँ आते हैं, उनका व्यापार किया जाता है। कुछ अच्छी नस्ल की गाय, कुछ भैंस, कुछ ऊंट, उनको आपस में कुछ लोग खरीदने आते हैं और कुछ लोग बेचने आते हैं। व्यापार में क्या होता है? व्यापार में कोई सामान बेचता है ना, और कोई वहां पे खरीदने के लिए जाता है। तो इन पशुधन को वहां पर बेचा जाता है, और मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, और यही संसार का वर्ल्ड यानी संसार का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला बन जाता है। तो ये जो ऊंट का मेला होता है पुष्कर के अंदर, ये कार्तिक पूर्णिमा पे जो मनाया जाता है, इसी ऊंट के मेले को संसार का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो अभी आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पैराग्राफ में जाना कि जब वो हमारे राजस्थान में, हमारे राज्य में कितने तरह के मेले हम यहाँ पे आयोजन करते हैं, कितने मेलों में हम जाते हैं। जैसे डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम, जयपुर का गणगौर का मेला, और जैसलमेर का बाबा रामदेव का मेला, बीकानेर का करनी माता का मेला, और झंताला माता का मेला कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। और दशहरा मेला कहाँ होता है? कोटा में। और ये ऊंटों का मेला कहाँ होता है? अजमेर में। तो ये सब हमारे राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध मेले हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा जानवर, कैमल्स, ऊंट, 25,000 से ज्यादा ऊंट वहां पे आते हैं। तो आज आपने यहाँ पे ऊंटों के मेले में कुछ मेलों के बारे में जानकारी ली जो कि हमारे राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं।